देश भर में युवाओं का गुस्सा कॉकरोच बनकर फूट रहा है। पहले बोस्टन अमेरिका में बैठा एक भारतीय छात्र, अब देश भर में युवाओं का गुस्सा कॉकरोच बनकर फूट रहा है। पहले बोस्टन अमेरिका में बैठा एक भारतीय छात्र अभिजीत दीपिके ने उसकी शुरुआत की। मामला था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बेरोजगारों को कॉकरोच और पैरासाइट्स कहा था। उन्होंने कहा था कि बेरोजगार जब उनको कोई जगह नहीं मिलती है तो वो कॉकरोच और पैरासाइट्स बन जाते हैं। वो सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम को खाने लगते हैं। वहीं से मामले की शुरुआत हुई। उसके बाद सीबीएसई के पेपर लीक हो गए, माफ कीजिएगा, नीट के पेपर लीक हो गए और सीबीएसई में लाखों छात्रों का भविष्य जो है वो बर्बाद होने लगा। परीक्षा लीक होना तो आम बात थी, लेकिन कहीं से तो आवाज उठी। यही है वो अभिजीत दीपिके, जो बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे, बहुजन समाज के हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले, वही महाराष्ट्र जहां साहू फूले अम्बेडकर की विचारधारा मजबूत है। अभिजीत दीपिके ने बोस्टन से बैठकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई। देखते ही देखते 25 मिलियन के करीब उनके फॉलोअर्स हो गए और यहाँ हड़कंप मच गया। बाद में उनका सोशल मीडिया हैंडल्स खत्म कर दिया गया, बाद में उनका एक्स हैंडल खत्म किया गया, उनका इंस्टाग्राम खत्म किया गया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तय किया कि वो भारत आएंगे। और सोचिए, 18 घंटे का सफर तय करके वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आते हैं, फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर जाते हैं और वहां कॉकरोच जमा हो जाते हैं। उसके बाद देश भर के लोग चर्चा करने लगते हैं। उसी कॉकरोच पार्टी की पहली बड़ा आंदोलन है वो जंतर मंतर पर होता है, जिसकी तस्वीरें पूरे देश ने देखा। उसके बाद अभिजीत दीपिके जो है वो पहुंचते हैं पुणे में भी एक बड़ा जन सैलाब उमड़ता है। वहां भी कॉकरोच युवा जो हैं, जो जेनजी हैं, वो सड़कों पर आते हैं और मांग करते हैं कि धर्म की राजनीति कब तक चलेगी। अभिजीत दीपिके का पहला आरोप है कि 10-12 साल से धर्म की राजनीति चल रही है, क्या मिला हमें? ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए, इन्हीं 10-12 सालों में 100 स्मार्ट सिटी से ज्यादा चीन बना चुका है। वो तरक्की के सारे सीमाएं लांघ रहा है, लेकिन भारत में धर्म और जातिवाद की राजनीति ने देश को बर्बाद कर रखा है। खुद सोचिए जातिवाद किस तरह से हावी है, वो बताऊंगा, लेकिन पहले आज अभिजीत दीपिके की। आज उनका प्रदर्शन लखनऊ पहुंचा है। लखनऊ में फिर वही सब नजारा है जो दिल्ली में था। पहले तो टीवी अखबार को समझना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, ये जातिवादी मीडिया है। लगातार इस देश का यूथ जो है वो टीवी अखबार का बहिष्कार कर रहा है, बहिष्कृत कर रहा है। उनको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये नौबत क्यों आई है। आपने शुरू में भी देखा, बाद में भी देखा, इनका नाम गोदी मीडिया पड़ गया है। दरअसल ये जातिवादी मीडिया है, लेकिन लोग जमकर बहिष्कार कर रहे हैं। एक शख्स तो बकायदा योगी आदित्यनाथ के वेशभूषा में आए हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि पेपर लीक का मामला कब रुकेगा। लेकिन सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल यह है कि सरकारी स्कूलों की क्या दशा है। 1 लाख सरकारी स्कूल जो हैं वो बर्बाद कर दिए गए हैं, बंद कर दिए गए हैं। 1 लाख के करीब सरकारी स्कूलों में एक टीचर है और 1 लाख सरकारी स्कूलों में टॉयलेट तक नहीं है। इस सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वो तमाम काम कर रही है जिससे पैसा जनरेट हो, ठेकेदारी पर था हो। हाईवे जरूर बन रहा है, लेकिन उससे चंद ठेकेदारों को फायदा हो रहा है। उसमें भी जो पुल ढह रहे हैं, सड़कें ढह रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रहा है, लेकिन उसको विकास कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि हॉस्पिटल कितने बन रहे हैं, स्कूल कितने बन रहे हैं, कॉलेज कितने बन रहे हैं। क्या इस देश के युवाओं को सिर्फ मजदूर बनाया जा रहा है, उनको लाचार और बेबस बनाया जा रहा है? और क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर एजुकेशन की यही हालत रही, शिक्षा की यही हालत रही, तो सचमुच हमारे युवा क्या कॉकरोच और पैरासाइट्स बन जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या उनको धार्मिक उन्माद में ढकेला जा रहा है? क्या उनके साथ जातिवाद का शिकार उनको बनाया जा रहा है? ये बात कुछ दिनों में देखने को मिली है। लगातार इस देश की सारी वैकेंसियों के पेपर जो है वो लीक हुए हैं। वैकेंसी निकाल दी जाती है, पैसा ले लिया जाता है। सोचिए, सीबीएसई में तो आपको पेपर का एग्जाम देना है और पेपर में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं तो फिर पैसा देना है। जांच चाहते हैं तो फिर दोबारा पैसा देना है। सारे एग्जाम में लगभग यही है कि अगर आपको लगता है कि गलत जांच हुई है तो भी आपको पैसा जमा कराना है। मतलब पूरा खेल पैसे का चल रहा है। सवाल है कि इस देश के युवा जाए तो कहां जाए। पकौड़ा तलने का ऑप्शन दिया जा रहा है, मजदूर बनने का ऑप्शन दिया जा रहा है, यहां तक कि रील बनाने का ऑप्शन दिया जा रहा है। सवाल है कि सिर्फ रील बनाने से पेट तो नहीं भर जाएगा। आधा देश रील बना रहा है, आधा देश रील देख रहा है।
तो क्या रील समस्या है? क्या रील भी तब बनेगा जब आपके पास लिटरेचर होगा, साहित्य होगा, एजुकेशन होगा, विज्ञान होगा। आज एक राष्ट्र के तौर पे हम पीछे जा रहे हैं। हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या है? सारी सरकारी नौकरियां खत्म की गई है, सारे प्राइवेट सेंटर्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, एग्जाम प्राइवेट सेक्टर के लोग ले रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और ये सब अब धीरे धीरे जेनजी जो है वो समझने लगे हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में टीवी अखबार ने इन सारे खबरों को ढक रखा था, छुपा रखा था। लेकिन सोशल मीडिया अब धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट दिखा रहा है, अपनी ताकत दिखा रहा है, और देश के युवाओं को पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए अभिजीत दीपके जैसे युवा जो है वो सामने आ रहे हैं और वो युवाओं को अब आवाज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमें धर्म की राजनीति नहीं, हमें विज्ञान चाहिए, रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, हमें एक मजबूत मुल्क चाहिए। सवाल है कि धर्म आपका आस्था है, धर्म भी उन्हीं का बचेगा जिनके पास शिक्षा होगा, सम्मान होगा, पैसा होगा। तो क्या इस देश के युवाओं को धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड में धकेला जा रहा है? इस तरह के पाखंडी बाबाओं का लगता है जैसे जनसैलाब आ गया है। इन 4 तस्वीरों को देखिए, चारों के चारे धर्म के नाम पर रेप के आरोपी बनाए गए हैं। सोचिए, इस तरह से धर्म के नाम पर इस तरह के बाबाओं का लगता है जैसे जनसैलाब आ गया है। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरियों के पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई लिखाई इतना ज्यादा महंगा हो गया है। आप पता तो कीजिए, IIT, IIM, मेडिकल, इंजीनियरिंग, इन सब की पढ़ाई कॉर्पोरेट सेक्टर में कितना महंगा कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में भी महंगा किया गया है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये गोल्डन एरा था, ये गोल्डन पीरियड था। इसी दौर में आप देखिए चीन कितना आगे जा रहा है, वियतनाम कितना आगे जा रहा है। लेकिन हम फंस गए हैं। कहां फंस गए हैं ये हमें समझना पड़ेगा, और जो फंस गए हैं उसकी दुर्दशा सामने है। हमारी आर्थिक नीति चौपट हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, स्कूल अस्पताल के सामने लंबी लाइनें लग रही है। कोई तो इस पर बात करे। बात करने की जिम्मेदारी इस देश के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल की थी। इस देश के सबसे पहली जिम्मेदारी टीवी और अखबार की थी, जो संस्थागत मीडिया है। लेकिन उसने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि उसकी जाति और RSS की जाति एक है। उसके बाद चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, जहां चारों तरफ से आवाजें आती थी, याद कीजिए, वहां से कोई आवाज नहीं आ रही है। तो अब अभिजीत दीपके जैसे लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, और इसीलिए इनको युवाओं का समर्थन मिल रहा है, जनसैलाब मिल रहा है। काफी संख्या में छात्र आ रहे हैं, और जो यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, जिनको 2 टके का टीचर कहा गया था, वो भी अब अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और उनको भी लगता है कि उनका कोचिंग कैसे चलेगा जब वैकेंसी ही नहीं आएगी, जब भर्तियां ही नहीं होंगी, सरकारी भर्तियां ही नहीं होंगी, और जब पेपर लीक हो जाएंगे तो कौन आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, क्या पेपर लीक का खेल जो है वो एक क्रिमिनल अटेम्प्ट है? क्या ये ऑर्गेनाइज क्राइम है? क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या ये अरबों करोड़ों का खेल है? अभिजीत दीपके इन्हीं सब मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी को तो आगे आना पड़ेगा। लोकतंत्र की यही खासियत है कि कोई ना कोई आता है। अभिजीत दीपके पर तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है वो छात्रों का मुद्दा है, इस देश के बेरोजगारों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा। और वो साफ हाथ में बाबा साहब की तस्वीरें हैं, संविधान निर्माता की तस्वीर है, उनको जाति से जोड़कर मत देखिए। इस देश में जब भी गैर बराबरी की बात हुई है, जब भी भ्रष्टाचार बढ़ा है, शिक्षा बढ़ा है, इस देश के लोगों ने आवाज उठाई है। चाहे वो कबीर हो, रविदास हो, फूले हो, पेरियार हो, अंबेडकर हो, जगदेव बाबू हो। तो अभिजीत दीपके का आंदोलन जो है वो लखनऊ पहुंचा है, और अभिजीत दीपके में एक नई उम्मीद जग रही है युवाओं को, और वो इससे जुड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है, और सवाल पूछा जाना जरूरी है। लेकिन आप लोग बताइए कि क्या टीवी अखबार इन खबरों को दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा है? क्या इस पर बहस हो रही है? क्या पेपर लीक पर बहस हो रही है? क्या बेरोजगारी पर बहस हो रही है? सिर्फ देश को धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है, सांप्रदायिकता में धकेला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट हो रहा है। युवाओं के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, राष्ट्र निर्माण के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। सोचिए, बड़े बड़े पुल गिर रहे हैं, बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई बात करने के लिए तैयारी नहीं है।
मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभिजीत दीपके एक नई उम्मीद की किरण बनकर आए हैं। वो बोस्टन में थे, आराम की जिंदगी जी रहे थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, भारत की गड़बड़ियों के बारे में तभी आपको पता लगता है जब आप ग्लोबली दुनिया को देखते हैं। अभिजीत दीपके ने अमेरिका को देखा है और उन्हें लगा कि हमें भारत जाकर हमारे अपने ही देश को और बेहतर बनाने के लिए युवाओं की आवाज़ बननी चाहिए। अभिजीत दीपके सड़कों पर हैं, उनके साथ सोनम वांगचुक हैं, वो लगातार वैज्ञानिक टेम्परामेंट के रहे हैं, लेकिन लखनऊ के युवाओं ने भी दिखा दिया कि भ्रष्टाचार अब उन्हें बर्दाश्त नहीं है, पेपर लीक बर्दाश्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो संस्थानिक टीवी अखबार है, जिसको कोई गोदी मीडिया कहता है, मैं उसको जातिवादी मीडिया कहता हूं, अब उनको भी समझना पड़ेगा कि अब उनका भी वक्त खत्म हो रहा है और लोगों के पास अल्टरनेटिव सोशल मीडिया आ रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।